ओम शांति। आज है 15 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू का भी सारा ने वही पैगाम दियो कि दे सहित देगा सारा धर्मा ने बोलो। यानी देगा धर्म की है अहंकार, अभिमान, अज्ञानता, अशांति, लड़ाई झगड़ा, अपवित्रता, देगा धर्म है। और आत्मा का धर्म की है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, आत्मा का धर्म है। तो बाबू का अपना अपना आत्मा समझोगा तो सारा दुख दूर हो जाएगा। और फिर आत्मा रूपी सच्चो हीरो है। एम पर कोई भी विघ्न आने लग रही है तो हीरे पर दाग लागन लग रही है। कोई भी आत्मा कोई भी टाइम हलचल मान लग रही है तो वो एक विघ्न के रूप में दाग पड़न लग रही है। और विघ्न आन क्यों लग रही है कि ज्ञान ने भूलांगा। तो बाबू का और ने तो सुनाओ लेकिन खुद ज्ञान ने पक्को करो। कोई भी विघ्न आवे टाइम आप ज्ञान ने भूल जावा तो फॉलो फादर करना है के बात में करना है। जी हाँ, ब्रह्मा बाबू आपको सब कुछ ईश्वर के लिए अर्पण कर दियो, पूरा ट्रस्टी बनिए। कोई चीज़ में मोह कौन रखियो, हर चीज़ नहीं है भी वही बाबा हुआ है, सब कुछ बाबा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल ही अंदर की भावना अपनी की होनी चाहिए, सब कुछ भगवान हुआ है। इतनी प्रेम की और न्यारापन की भावना होनी चाहिए। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, सबको यही पैगाम दो कि दे सहित दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है। उत्तर है जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन सा बच्चा कितनी श्रीमत पर चलता है। अब आप धन तो केबरो के नहीं कौन देवांगा, उल्टी सुल्टी जगह कौन लगाओ, लेकिन आपनो टाइम तो लागण लाग रही है वो तो बाबा की याद में सेवा में लगाना है। टाइम की भी ध्यान रखनी है। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा कहाँ से आए हैं हम, अब आए फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। सारू ध्यान काना खानी लेके जाओ कि काना में के समझाना बाबा, मैं कौन आ कठू आया वापिस किया जावांगा। एक ज्ञान की बूंद दे दो क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है। फिर बाप को अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे यहाँ आकर दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। ज्ञान ने पक्को करो कि आप क्यों दुखी हो रही हैं। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर, सुख और संपत्ति का सागर भी है। तो अभी ये बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है, ये ड्रामा है। अब क्या आत्मा कठू आई वो याद रखो सारो और आगे सुनाओ। फिर ये ड्रामो चलन लग रही है बारे में बताओ। ये मनुष्यों को जरूर जानना है क्योंकि एक्टर है, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं। यहाँ टोकी धाम में मूल वतन, सूक्ष्म वतन में फिर ये स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टोकी धाम में शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो आप आत्मा तो अपनी आत्मा को निवास स्थान कटा है शांति में, शांति धाम है। तो ये ज्ञान सागर बाप ने आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक बाप की महिमा गाई जाती है जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी तो जी कहेगा बाबा प्रीत नहीं है, वह यूरोपवासी है, विपरीत बुद्धि है। अभी बाप ने तुम्हारा योग बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, ये सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ।
मुझ बाप को याद करेंगे तो पतितों से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। बाबू का धर्म भी भूलो, संबंध भी भूलो। संबंध यानी मैं सासू हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, नहीं। मैं एक आत्मा हूँ और खेल खेलने लग रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, हम सब भाई का एक बाप है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर वाम मार्ग में जाते हैं, तब ही फिर और अधर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है तो तुम भारत को क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं तो कुमारी ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बने। ये तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई है। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो, सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाबू तो लेन आए है, ज्ञान सुना दियो तो ज्ञान पर चलांगा तो सुख में चलता रहूँगा। तो बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण में। पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर होगा। अब जो बीत्यो वह अब आप प्रेजेंट में आ गया और फिर आगे अपना भविष्य बन जाओ। आदि मध्य अंत, फिर आदि सतयुग, आदि और कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने, अब तुम समझते हो और बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब आप बचपन में इतना पवित्रा, लेकिन जिया ही आप दे गए अभिमान, माया विकारी बनया तो गिर गया, रावण राज्य शुरू हो गयो। ऐ जीवन की याद करा तो भी अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, इसमें मुश्किल की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विश्व सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। अब नैया के क्रोध गए, लोभ गए, अहंकार गए सागर में, तो यानी क्षीर सागर में, शांति के सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते, वहाँ सुख ही सुख है। वह सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। वह तो मनु गावे आप ज्ञान सुनन लाग रहे हैं, प्रैक्टिकल हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्कर को हम कैसे भूले। सत्ययुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू होता है। भारतवासी रावण को ही जलाते रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। अब दुनिया में रावण ने भी कौन जाना है, और एक जलानता आन लाग रही है, वो मरे ही को नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया है। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर कट जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित है, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। तो बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कब कौन है और कब आया ये किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया, जी की आत्मा बिल्कुल पवित्र ही मैंने द्वापर में ले गया। तो मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी
समझदार बने हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य देवता थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य है, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सारे संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। बाबू का नाटक तो फिक्स है, एमे चिंता की क्या बात है। तुमको टोटल बताया है कि स्थापना विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो तब होगा जब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से तो विनाश देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में नहीं जाना, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान है न योग है, दोनों से ही वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। ये भी ऐसे ही है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अब तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं। यानी सब कुछ आप ट्रस्टी बन गए, बाबा ने सौंप दियो तो आपनों के कुछ भी नहीं। ये तो ठीकर भीतर है, यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। ज्ञान में जावा मुरली सुन बटे कोई गहना टूमा की कोई जरूरत को नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करो, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ बल कहाँ भी, ये मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हथ कारडे दिल यारडे, तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सरप के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो कोई भी कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी, और बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या। सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया। भगवानुवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। ये तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का काटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। अब तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब इनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं।
कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी ओ दिखलाया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया, ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सेवा में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सेवा के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, बड़े बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, बाप कहते हैं योग बल में रह उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया गुस्सा लगाती है, फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी घबराना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। सारी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा का लिए मुख्य सार है कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़नी बातें एक बाप में दिल रखनी है, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान है अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लक्की सितारे भव। आपको संपूर्ण, जी हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी दिखाया नहीं, गुलजार दादी देखा कि ब्रह्मा बाबा एक संपूर्ण शरीर अलग है, तो आपने सबको भी एक संपूर्ण शरीर है, अव्यक्त शरीर है। तो बैंक आह्वान करो कि बाबा विश्व बनाओ माने, वह रूप ना आप गन बुलाओ, तो आप आवागमन का चक्कर हूँ छूट जावांगा। आप अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा याद में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्कर चलता है, बार बार भूलने और याद के चक्कर में आती हो, इस चक्कर से मुक्त हो जाओगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूटते चमकते हुए सितारे बन जाते हैं, चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हैं। क्या करना है, आप जो बनना चाहो नहीं वह रूप ने याद रखो तो व्यर्थ खत्म हो जाए वो। स्लोगन है किसी भी विघ्न के वश होना, डायमंड पर दाग लगाना है। कोई विघ्न आने लग रही है तो दाग लगन लग रही है अपनी स्थिति पर। अव्यक्त इशारा है, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे ये अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस याद के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो, पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। तो क्या करना है, एक तो सर्वगुण संपन्न यानी पवित्र बनना है, और एक बाप की याद में योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।